औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, निर्दबान उर्दू जमात हश्तुम की निर्दबान उर्दू में आज हम आपको एक बार फिर साबक़े और लाहिक़े पढ़ाएंगे, समझाएंगे और इसकी मशक़ करवाएंगे। और इसकी मशक़ को समझते हुए आप भी इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए साबक़े और लाहिक़े की जानिब बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम निर्दबान उर्दू के सफ़ा नंबर 28 और 29 पर साबक़े और लाहिक़े की मशक़ करेंगे। बच्चों, साबक़े और लाहिक़े इससे पहले भी हम सफ़ा नंबर 13 और 14 पर कर चुके हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूं कि साबक़े और लाहिक़े कैसे बनाए जाते हैं। साबक़े और लाहिक़े ज़बान का बहुत अहम हिस्सा होते हैं, जिसकी वजह से ज़बान में वुसअत पैदा होती है। अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाई जाए तो उसे साबक़े कहा जाता है, और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत लगाई जाए तो इसे लाहिक़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। मिसाल के तौर पे अगर मिजाज कोई लफ्ज़ है, इससे पहले हमने हम लगा दिया, हम मिजाज, तो ये साबक़ा बन गया। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लफ्ज़ है जौहर और हमने इसके साथ लगा दिए शनास, जौहर शनास, तो ये हमारा लाहिक़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सफ़ा नंबर 28 और 29 पर साबक़े और लाहिक़े की क्या मशक़ दी गई है। जी, तो बच्चों, सफ़ा नंबर 28 पे आपको मशक़ नंबर 1 दी गई है। आइए इसको जानते हैं। मशक़ नंबर अलिफ, मंदरजा ज़ेल लाहिक़ों की मदद से दिए गए अल्फाज मुकम्मल कीजिए। अब देखें बच्चों, इसमें आपको ये लाहिक़े दिए गए हैं, इसकी मदद से आपको ये अल्फाज मुकम्मल करने हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें दिया हुआ है कार, ख्वा, परस्त, रुख, शनास, परवर, दान, नाक, खाना, आबाद, ये सारे लाहिक़े हैं। अब देखते हैं इसमें कौन से ऐसे मुनासिब लफ्ज़ लगते हैं जिससे हमारा ये जो है अल्फाज मुकम्मल हो जाएंगे। तो देखिए, हमने इसमें लगाया है रुख का बनाया है क़िबला रुख, क़िबला रुख, काश्त कार, ये इन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं। तो इसके साथ कौन सा इसमें सूट कर रहा है, कौन सा अल्फाज, कौन सा लाहिक़ा मुनासिब है, वो लगाने हैं। काश्त कार, जौहर शनास, फिर इसके बाद है खौफनाक, खौफनाक, फिर इसके बाद है गुलदान, गुलदान, फिर इसके बाद है नंबर 6 पे रूह परवर, रूह परवर। ठीक है, इसके अलावा अभी इसमें ये बचा है डाक, कौम, नाजिम और खैर। अब आप ये ऊपर दिए गए जो लाहिक़े हैं, इसमें से मुनासिब अल्फाज इसमें से चुनकर इन खाली जगहों में भरकर पूरे अल्फाज मुकम्मल कर लीजिएगा। समझ गए होंगे ना आप लोग बच्चों कि जैसे कुछ मैंने कर दिए हैं और बाकी के दिए गए आपको ये मुकम्मल करने हैं। जी बच्चों, अब आते हैं मशक़ नंबर बे की जानिब। मशक़ नंबर बे में भी मशक़ नंबर अलिफ़ की तरह जैसे आपने अलिफ़ में लाहिक़े लगाए थे, इसी तरह मशक़ नंबर बे में मंदरजा ज़ेल साबक़ों की मदद से दिए गए अल्फाज मुकम्मल करने हैं। अब जैसे मशक़ नंबर अलिफ़ में लाहिक़े दिए गए थे, इसी तरह मशक़ नंबर बे में साबक़े दिए गए हैं। इन अल्फाज की मदद से, इन अलामात की मदद से आपको अल्फाज मुकम्मल करने हैं। जैसे ला, अन, हम, खुश, सर, पाक, नीम, नौ, खूब और ना। अब जैसे देखें, जो 2-4 अल्फाज मैंने कर दिए हैं, बाकी के आप खुद इसमें से देखकर जो मुनासिब हो वो लगा दीजिएगा। जैसे हम मिजाज, हम मिजाज, अनपढ़, अनपढ़, फिर है ना वाकिफ़, ना वाकिफ़, पाक, पाक, फिर आगे आता है नादार, नादार, हम जमात,
ہم جماعت، اس کے علاوہ یہ کچھ بچے ہیں، تو اس میں اوپر سے یہ دیے گئے الفاظ جو مناسب لگیں آپ کو، اس میں یہ خالی جگہوں میں بھر کے ان الفاظ کو بھی مکمل کیجیے گا۔ آئیے بچوں اس کی مشق نمبر جیم کی جانب چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو مناسب سابقے لگا کر متضاد میں تبدیل کیجیے گا۔ اب یہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، غرض، قدر، وارث، ممکن، مول۔ ان کے ساتھ آپ اس میں کیا لگائیں گے؟ سابقے لگا کے متضاد الفاظ میں تبدیل کیجیے گا۔ اب اس کالم میں ہمیں لکھنا ہے کہ کیا ہم سابقے اس میں لگائیں گے اور اس کے بعد اس کا کیا متضاد بن جائے گا، تو اس کالم میں وہ آپ کو تحریر کرنا ہے۔ اب جیسے غرض ہے، اب غرض کے ساتھ کون سا ایسا سابقہ لگے گا جس سے یہ متضاد بن جائے گا، تو اس کالم میں آپ لکھیے گا خود، خود لکھیے گا خود، اور یہ کیا ہو گیا؟ غرض۔ تو یہاں کالم میں کیا آئے گا؟ خود غرض۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ہے قدر۔ قدر کہتے ہیں قدر کرنے والے کو۔ اب اگر ہم اس میں نہ لگا دیں گے، نہ، تو یہ ہو جائے گا نا قدر، کہ جو قدر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو دیکھیں میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کو اس کالم میں سابقے لکھنے ہیں، خود، نہ، لا، نہ اور ان۔ جب ہم ان کو ملا کے الفاظ بنائیں گے تو یہ خود بخود ہی ہمارے متضاد الفاظ بن جائیں گے۔ غرض میں اگر ہم سابقہ لگائیں گے خود، تو یہ کیا بن گیا؟ خود غرض۔ نہ لگانے سے کیا بن گیا؟ نا قدر۔ اب اسی طرح اگر ہم لا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا وارث۔ تو بچوں آپ اس کالم میں اس کو لکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہے ممکن۔ ممکن کا ناممکن اور مول کا انمول۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس طرح یہ مشق نمبر جیم آپ کی ایسے ہوگی کہ پہلے کالم میں آپ کو سابقے لکھنے ہیں اور اس کے بعد اس کے متضاد بنا کے اس کالم میں آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ کس کے متضاد بنائیں گے؟ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سابقے لگا کے اس کو متضاد بنانا ہے۔ جی بچوں، اب صفحہ نمبر 29، صفحہ نمبر 29 پہ آپ کو یہ مشق نمبر دال دیا گیا ہے۔ مشق نمبر دال ہے، اس میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ کو مناسب لاحقے لگا کر صفات میں تبدیل کیجیے۔ اچھا، اس سوال کا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، مہمان، مصیبت، پرہیز، خدمت اور صحت، ان میں کیا لگانے ہیں آپ کو؟ لاحقے۔ اچھا، لاحقے لگا کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ ان کی صفات میں تبدیل کرنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ مہمان کے ساتھ اگر ہم لاحقہ لگائیں گے مہمان نواز، تو مہمان نواز کیا صفت ہوتی ہے؟ کس کی صفت ہے؟ کیا صفات ہوں گی اس کی؟ کیا خوبی ہوگی؟ تو ہمیں آگے وہ اس کے خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ دیکھیں مثلاً جیسے مہمان، مہمان، مہمان کا ہم نے لاحقہ بنایا مہمان نواز، اور اس کی صفات کیا ہے مہمان نواز کی؟ بہت زیادہ خاطر تواضع کرنے والا۔ اسی طرح یہ دیکھیے آپ کا ہے مصیبت۔ مصیبت، مصیبت کا ہم نے اگر اس کو لاحقہ لگا کے مکمل کیا ہے مصیبت زدہ، تو مصیبت زدہ کی کیا صفات ہیں؟ بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ مصیبت میں گرفتار۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم اس کے سمجھنے ایک طرح سے صفات، ایک طرح سے اس کے معنی۔ پھر اس کے بعد ہے پرہیز۔ پرہیز کا کیا ہم نے اس کو لاحقہ لگا کے مکمل کیا ہے؟ پرہیزگار۔ تو پرہیزگار کا کیا ہوگا صفات اس کی؟ پرہیزگار بہت زیادہ عبادت کرنے والا یا پرہیزگاری کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے خدمت۔ تو خدمت کا کیا سابقے لاحقے لگا کے ہوا؟ خدمت گزار۔ خدمت گزار کا بہت زیادہ خدمت کرنے والا یا خدمت کرنے والا، دوسروں کی خدمت کرنے والا۔ اس کے بعد ہے صحت۔ تو صحت کا کیا ہے لاحقے بن کے؟ صحت مند۔ صحت مند کا کیا ہوگا؟ کیا صفات ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں صحت مند؟ تندرست، تندرست، جو بیمار نہ ہوں،
तंदुरुस्त, ऐसे लोग। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये आपको मश्क नंबर दाल भी समझ में आ गई होगी। तो कुछ इसके मैंने सिफ़ात लिख दी हैं, बाकी मैंने आपको इशारतन समझा दी हैं। तो इसकी कुछ सिफ़ात जो हैं वो आप खुद से अपनी नित बानी उर्दू के सफ़ा नंबर ये 28 और 29 पे तहरीर कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों, राइटिंग हमेशा साफ़ सुथरी रखा करें, थोड़ा सा खुला खुला लिखा करें, ताकि जब आप लोग याद करने इसको बैठे, इसको समझने, तो आपको इसको याद करने में आसानी हो। आइए बच्चों, मश्क नंबर ए की जाने बढ़ते हैं। मश्क नंबर ए में बताया गया है, आपको पूछा गया है आपसे कि मंदरजा झेल साबकों और लाहकों का इस्तेमाल करते हुए अपने अल्फाज इसके जुमले बनाने हैं। ठीक है बच्चों, मंदरजा झेल साबकों और लाहकों का इस्तेमाल करते हुए इसके अल्फाज बनाएं और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मसलन जैसे ये अल्फाज आपको ये साबक़े और लाक़ी के अलामात दी गई हैं, तो अलामात की मदद से आपको या तो साबक़ा बनाना है या लाहिक़ा बनाना है, और फिर उन अल्फाज से आपको जुमले बनाने हैं, जुमलों में इस्तेमाल करना है। क्या दिया हुआ है आपको? अन आपको बच्चों क्या लगता है, साबक़ा है या लाक़ा? जी हाँ, ये साबक़ा है। इसके बाद है परस्त। परस्त जो है वो लाहिक़े की अलामत है। उसके बाद है ला जो है वो साबक़ा है। उसके बाद है दार जो है आपके लाहिक़े की अलामत है। और इसके बाद नौ भी आपका साबक़े की अलामत है। तो आइए देखते हैं कि इन साबक़े और लाक़ों की मदद से क्या अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे है अनपढ़, फिर है आपका ये साबक़े है और अब लाक़ा है ये तो हुस्न परस्त। उसके बाद फिर आपका साबक़ा है ला हासिल। उसके बाद आपका फिर एक और साबक़ा है दारुल हुकूमत। ठीक है। अच्छा, ये आप इसको लाक़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे तख्ताएदार। सही है। अच्छा, नौ आपका साबक़ा है नौनिहाल। ये कुछ अल्फाज मैंने बना दिए हैं, लेकिन आप इसको अपनी मदद आपके तहत समझते हुए सबक को, इन साबक़े लाक़ों को, ये अल्फाज आप खुद से भी बनाइएगा और फिर उसी के हिसाब से इनको जुमलों में भी तब्दील कीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे अनपढ़ पूरा हो गया, ये अनपढ़ का क्या जुमला बनेगा? अनपढ़ लोग माशरे में कभी बुलंद मकाम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। हुस्न परस्त लोग किसी को खातिर में नहीं लाते। इस तरह के जुमले बनाने। ला हासिल। उसके बाद मैंने आपको बताया दारुल हुकूमत भी बन सकता है और तख्ताएदार भी बन सकता है। आप इसको अपनी मदद से अल्फाज को चेंज कर सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं। साबक़े और लाक़े यही रहेंगे, लेकिन अल्फाज तब्दील करके इसके जुमलों को भी तब्दील कर सकते हैं। ला हासिल, जिससे कुछ हासिल ना हो सके। दारुल हुकूमत जो हमारा है हुकूमत का या हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत। नौनिहाल हमारे आजकल के बच्चे। तो ये इन अल्फाज के आपको जुमले बनाने हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आज का आपको साबक़े और लाक़े दोनों समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि आपको सफ़ा नंबर 28 पर मश्क नंबर 1 में आपको कुछ अलामात दी गई हैं, जिसकी मदद से आपको लाक़े बनाने हैं। इसी तरह मश्क नंबर बी में आपको साबक़ों की अलामात दी गई हैं, तो इसकी मदद से आपको अल्फाज बनाने हैं। इसके बाद आपको ये कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनमें साबक़े लगा के उन अल्फाज के मुतज़ाद बनाने हैं। और उसके बाद आपको ये आपको दिया गया है कि अल्फाज को मुनासिब लाहकों की मदद से मुकम्मल करें और इनकी सिफ़ात बयान करें।
اس کے بعد مشق نمبر آپ کی آخری ہے کہ سابقے اور لاحقے دونوں دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آپ کو الفاظ بنانے ہیں، اور جو مکمل الفاظ ہو جائیں جیسے ان پڑھ، حسن پرست، لا حاصل، دارالحکومت، نونہال، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو میں نے بنائے ہیں۔ آپ ان کے دوسرے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے ان پڑھ، ان بن، ان گنت، ان دیکھا، ان جانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس طرح کے اس کو چینج کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر لیجئے گا۔ جی تو بچوں، امید ہے آپ کو نردبان اردو کا صفحہ نمبر 28 اور صفحہ نمبر 29 میں دیے گئے سابقے لاحقے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کو اپنی کتاب میں کر لیجئے گا، لکھائی کا بہت دھیان رکھا کریں لکھتے ہوئے، اور اس کو یاد بھی کرنے کی، پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔